बिजली विभाग का कहना है कि पिछले 2 दिनों में 90 से ज्यादा बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें मस्जिद और मदरसे के रास्ते बिजली की चोरी की जा रही थी। जो बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, वो ये खुद बता रहे हैं कि कैसे 4 किलोवाट का बिजली का मीटर इस घर में लगा हुआ था। यानी कि सांसद महोदय के घर में ये 4 किलोवाट का बिजली का मीटर लगा हुआ था। आलीशान बंगला है, यहां पर बिजली की सप्लाई भी बराबर हो रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक बिजली का मीटर 0 दिखा रहा है, कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। आप खुद सुनिए क्या कहा बिजली विभाग के अधिकारी ने। गुप्ता जी बताइए कि ये सांसद जी का घर है जी। कितने वाट का यहाँ पर मीटर लगा हुआ है? यहाँ पे 4 किलोवाट का कनेक्शन है। 4 किलोवाट पूरे घर में सिर्फ 4 किलोवाट का कनेक्शन है? हाँ, यहाँ पे 4 किलोवाट का तो ये तो 3 मंजिला मकान है जी, है ना, और 200 से 250 गज के प्राइमिसेस में है ये। अब आप ये बताइए, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, इतने बड़े घर में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर जो है सक्षम है, काम हो जाता है? अब मीटर में इसको स्मार्ट मीटर लगा रहा हूँ, इसको जांच की जाएगी क्या? मैं आपसे एक कॉमन बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या 4 किलोवाट के मीटर से पूरे घर में बिजली सप्लाई हो सकती है? जरूरत होती है, इससे ज्यादा वाट की जरूरत होती है? वो तो घर में अपना जो भी ऑपरेटर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिकल, उसी के हिसाब से ही चलेगा। इलाके के सांसद हैं, 50 लोग मिलने आते हैं, पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चलता है, तो लगता है 4 किलोवाट पे चल जाएगा? अब ये तो हम अंदर तो गए नहीं है भाई, आप भी तो अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी। नहीं, लोड ज्यादा हो सकता है, लेकिन तो बिना अंदर गए बिना ऑपरेटर्स देखे कैसे बता सकते हैं इसको किसी चीज को। तो हाँ, ज्यादा आमतौर पे 250 गज के मकान में, 200-250 गज के मकान में 4-5 किलोवाट से अधिक का ही होता है कनेक्शन, अधिक का होता है। अब इधर आइए आप गुप्ता जी, ये बताइए, ये इतना बड़ा जेनसेट यहाँ पर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये कितने वाट का मीटर लगा हुआ है? ये तो 4 किलोवाट का है। 4 किलोवाट का। 4 किलोवाट पर इतना बड़ा जनरेटर, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो इतना बड़ा जेनसेट चाहिए? वो तो उनके रिक्वायरमेंट क्या लगाए हैं उस पर मैं जनरेटर पे कमिट नहीं कर सकता, लेकिन तो हम अपने मीटर को चेक करेंगे इसको। तो अब आप यहाँ पर क्यों पहुंचे? स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं यहाँ पे जी। तो कितने वाट का लगा रहे हैं? अभी तो जो कनेक्शन 4 किलोवाट का उसी पे लगेगा इसमें। इस मीटर की जांच होगी या नहीं होगी? लैब में जांच होगी इसकी, सील करके। जो बिजली चोरी की जो शिकायत है उसको लेकर? हाँ, मीटर की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या है इसमें। संभल में 25 दिन पहले हिंसा हुई थी और उसके बाद से लगातार प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। उसके बाद फिर बिजली चोरी की इस तरीके की कंप्लेन सामने आना, अब डीएम खुद अपनी निगरानी में पूरे इलाके में गहनता से छानबीन करवा रहे हैं। डीएम का कहना यह है कि जब तक बिजली चोरी की आखिरी कड़ी को भी सुलझा नहीं लिया जाएगा, तब तक उनकी नजर यहां बरकरार रहेगी। इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी, और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। तो बिजली चोरी कहाँ से की जा रही थी? ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी एफआईआर भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मस्जिदों के ऊपर से भी चोरी की जा रही है? बिल्कुल, कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पे कार्रवाई होगी। कितने मस्जिदों से देखे होंगे? हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। अभी भी आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? अभी लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार संभल से ये तमाम तस्वीरें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुमार, ये बताएं कि कितने घरों से बिजली चोरी की ये शिकायत है और ये जो सांसद महोदय हैं उनके इतने बड़े घर में केवल 4 किलोवाट का ये बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो भी जुलाई से लेकर नवंबर तक के महीने में रीडिंग 0 दिखा रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है कभी बिजली यहाँ यूज ही नहीं हुई हो। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि संभल में बिजली चोरी को लेकर अब तक जो है 1250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले 2 दिन में नई 90 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब अगर हम आंकड़ों पर नजर डाल लें तो मेरे पास 1 साल का पूरा डेटा है, जिसमें एक आम आदमी जो कि बीपीएल कनेक्शन धारक है, उसका मेरे पास बिल है और इसके साथ साथ जिया और रहमान बर्क का बिल है। अब आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जून और जुलाई
जून में जब भारी गर्मी पड़ती है उस वक्त जिया उर रहमान की जो बिजली के मीटर की यूनिट है वो 13 है, जबकि जो बीपीएल कनेक्शन धारक है उसकी 128 यूनिट है। जुलाई में सांसद महोदय की 0 यूनिट आई और जो बीपीएल कनेक्शन धारक है उसकी 128 यूनिट आई और 204 यूनिट आई। तो ये इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, पूरे साल भर का 2 कनेक्शन जो कि जिया उर रहमान बर्क और शफीकुर रहमान बर्क जो उनके दादा थे, पूर्व सांसद थे, उन दोनों के घर नाम पर 2-2 किलोवाट के मीटर लगे हैं, जिनकी जो यूनिट है वो 1399 है और बिल है 14,363 रुपए का मात्र। यानी कि एक सांसद जिसका घर यहां पर तकरीबन 200 से 250 गज में बना हुआ है, 3 मंजिल पीछे से बना है, नया कंस्ट्रक्शन आगे चल रहा है, उस पूरे घर में लोग, इलाके के लोग हैं वो आते हैं अपनी मदद के लिए, अपने लिए मदद मांगने के लिए, अपने कामों को लेकर आते हैं। जहां पर लोग आते हैं बैठते भी हैं, उनके लिए एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, तमाम चीजें चल रही होती हैं और वो भी 24 घंटे। और उस घर का बिल जो है वो आ रहा है 0 यूनिट और एक जो बीपीएल कनेक्शन धारक है उसका 204। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। जबकि ये पूरी खबर सामने आने के बाद ये समझ में आता है कि फ्यूज उड़ा नहीं है, फ्यूज उड़ा दिया गया है और इसलिए कि रीडिंग आए ना, ये कैसे संभव है? और घर में इतने सदस्य रहते हैं, किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि बिजली का बिल उनके घर आ ही नहीं रहा है। कुमार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संभल में बिजली चोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और कटियाबाजों की कटिया कैसे काटी जा रही है वो लगातार रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले केवल 3 महीनों की अगर बात करें तो बिजली चोरी के मामले में पुलिस को 1250 कंप्लेंट मिली, एफआईआर दर्ज हुई, जिनके ऊपर 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। संभल में पिछले 2 दिनों में 90 एफआईआर दर्ज की गई और इसमें 4 मस्जिद और 1 मदरसे से भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। वहीं 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी संभल में धार्मिक स्थल से हो रही बिजली चोरी का जिक्र कर चुके हैं। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं।